दुर्घटना होने के बाद हस्ताक्षर करवा के बोल रहे हैं कि भाई हमने तो जानकारी दे दी थी। बस बात वही है, अगर डेंजर लिखा होता, उस जाली के ऊपर बोर्ड लगा होता तो पहले ही पता चल जाता उसको, अगर डेंजर लिखा हुआ पीछे तो वो जाते ही नहीं अंदर। सेफ्टी का वहाँ पे बाईपास करके करवाते हैं काम साहब। कुछ देर पहले हमारे पास सूचना थी कि वहाँ जाली नहीं लगी हुई थी, अब बताया जा रहा है कि जाली थी मगर ये ज़बरदस्ती घुस गए। तो अब यहाँ का अंदर का सच बाहर आए भी तो कैसे? ट्रेन बंदा था, उसको मतलब कि फाड़ लेके फंसाना वो गलत बात। प्रोडक्शन वर्सेस प्रोडक्शन है, लोगों की सुरक्षा पीछे रह गई, उत्पादन आगे आ गया। अंदर लापरवाही, कुर्मलाल इतनी लापरवाही है कि आप उनका सोच नहीं सकते। राजसमंद जिले के दरिबा क्षेत्र से जो एक बड़ी दुर्घटना की खबर निकल कर आ रही है, हम भी कोशिश करेंगे उसके हर एक पहलू तक पहुँचे, मगर सबसे बड़ा विषय जो जिसके कारण मैं भी यहाँ आया हूँ, जो हादसा हो गया उसे टाला जा सकता था, यहाँ आकर मुझे समझ आ रहा है सुरक्षा पर बहुत बड़ा प्रश्न उस माइनिंग में काम करने वाले लोग लगा रहे हैं, उससे जुड़े हुए जो उसकी बारीकियां जानते हैं वो लोग लगा रहे हैं। मैं बात करके आपको बताऊंगा कि आखिर वहाँ कितनी कुछ तकनीकी खराबियाँ थी। क्या नाम है आपका? अरविंद सिंह राठौड़ मेरा नाम है। और मैं यूँ कह रहा हूँ जैसे कि कभी भी क्या होता है, सोलो चलता है हमारा ड्रिलिंग, ऊपर सोलो चल रहा है और नीचे एलईडी मकिंग कर रही है। हम हमारे भाइयों को बार बार जाके बोलते भी है कि भाई हम ऊपर ड्रिलिंग कर रहे हैं, आप नीचे से मकिंग मत करो, पर उनके ऊपर भी प्रेशर है, तो वो नीचे जाके ड्रिलिंग जैसे मग वग उठाएंगे, एलईडी लोड करेंगे, तो वो उनके ऊपर प्रेशर है क्या है, तो उनको भी उनका काम करना है और हमें भी हमारा काम करना है, ड्रिलिंग करनी है ऊपर से। तो अब कभी कोई पत्थर गिर गया, छोटे बड़े हादसे होते रहते हैं रोज़, और उसको बाईपास करके ये सब चीज़ करके और चला रहे हैं। कौन देखता है यार मेरी नौकरी चली जाएगी, मैं नहीं करूँगा तो दूसरी शिफ्ट वाला आके मशीन लगा देगा, और वो लगाएगा, नीचे कोई पत्थर वत्थर गिर भी गया किसी के ऊपर तो उसको बोल देंगे यार साहब ऊपर से पत्थर 5-10 मिनट के लिए काम रोक देंगे और वापस वही काम चालू हो जाएगा। तो एक कुल मिला के एक दूसरे मजदूरों पर दबाव है कि अगर हम ये काम नहीं करेंगे तो हमें नौकरी से निकाल देंगे, और मैं नहीं करूँगा तो दूसरे को ले जाके ये काम करवा देंगे, नहीं होगा और टाइम लगाएंगे, कुछ करके वो काम करवा देते हैं। तो यही है कि कम से कम अगर कोई भी साधन चल रहा है नीचे, या तो उसका प्रॉपर पूरी फेंसिंग हो, फिलिंग हो जाए, सब ड्रिलिंग हो जाए, ड्रिलिंग होने के बाद ब्लास्टिंग हो जाए, फिर अगर उसको मक करे तो ठीक है। तो ये बाकी ये हादसे आए दिन होते रहेंगे और भी, इसीलिए हमें सेफ्टी के बारे में सोचना चाहिए। जो श्रमिक अंदर काम कर रहे हैं वो तो ये भी कह रहे हैं कि ये तो बड़ा हादसा इसलिए बाहर आ गया, छोटे हादसों की तो जानकारी नहीं आती है। हाँ, तो वो सही बात बोल रहे हैं कि छोटे बड़े जो भी हादसे होते हैं, अब कौन क्या होगा, सुबह एक पेपर लेके आएंगे, उस पेपर में 15 जनों के साइन करवा देंगे और उसको आगे ले जाके दे देंगे कि हमने इनको जानकारी दी है पहले, पर जानकारी तो दी है, पर अगर आज ये फेंसिंग होती है अगर ब्रो के आगे पूरा। दुर्घटना होने के बाद हस्ताक्षर करवा के बोल रहे हैं कि भाई हमने तो जानकारी दे दी थी। हाँ, बस बात वही है, और अगर आज ये फेंसिंग होती है अगर आगे ब्रो के आगे, तो वो अगर अंदर जाते ही नहीं, क्योंकि फेंसिंग होती है, कैमरे में साहब सब दिखता है, जंबो के भी कैमरा है, आज जो भी मशीनरी है सबके कैमरा है यहाँ पे, तो वो चीज़ उसको पहले ही पता चल जाती है कि यार कैमरा है, मेरे को उसको जाली पीछे ही दिख जाती। अगर डेंजर लिखा होता, उस जाली के ऊपर बोर्ड लगा होता तो पहले ही पता चल जाता उसको, अगर डेंजर लिखा हुआ पीछे तो वो जाते ही नहीं अंदर, तो बच सकते थे इस हादसे से। हादसा बच सकता था, हादसा रुक सकता था। तो मतलब सेफ्टी को बाईपास या अंदर लापरवाही, कुर्मलाल इतनी लापरवाही है कि आप उनका सोच नहीं सकते। क्या नाम है आपका? प्रहलाद सिंह राजा साहब। कहाँ रहते हैं आप? राजपुरा। राजपुरा। ये जो पूरा मामला निकल कर आ रहा है, अभी आपने भी सामने खड़े रह के बात सुन रहे थे, लोगों का अगर इनडायरेक्टली मैं कहूँ, अगर उसको शब्द दूँ तो ये कह रहे हैं कि ये हादसा नहीं हत्या है, क्योंकि सेफ्टी मेजरमेंट सही नहीं थे। ये क्या सेफ्टी तो सर देखो कि ये जो बंदा गया अभी, वो पूरा ट्रेन बंदा था, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसको ड्रिलिंग करते करते अभी काफ़ी टाइम हो गया, पूरा ट्रेन आदमी था वो, तो सेफ्टी का वहाँ पे बाईपास करके करवाते हैं काम साहब। बाईपास तो करवाते ही हैं, बाईपास में यूँ है कि ये चीज़ें करवाते हैं वहाँ पे। जो ड्रिलिंग मशीन थी वहाँ पे, उसमें क्या है कि होल होते पूरा रिंग का, पूरे रिंग होती है, उसमें क्या है 4 रिंग मारी उन्होंने और ब्लास्ट करवा देते हैं और ब्रो को ओपन कर देते हैं, पूरा ओपन कर देते हैं वहाँ पे, और 4 रिंग करवा के ब्लास्ट करवाना जरूरी नहीं है, पूरा रिंग ब्लास्ट करके फिर ब्लास्ट कराइए एक साथ, तो 4 रिंग करवा के और ब्लास्ट करवा के फिर मशीन को आगे लेते हैं, फिर कम पार्टीशन रहता है उसमें, मशीन को ड्रिलिंग करवाते हैं, उससे ही हादसा हो सकता है। इसलिए ये क्या है कि इंक्वायरी होगी, इसमें पता चलेगा क्या हुआ क्या नहीं हुआ। बाकी ट्रेन बंदा था, उसको मतलब कि फाड़ लेके फंसाना वो गलत बात है। पर इंक्वायरी पर भी हम कितना विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि अभी जो सरपंच साहब थे रतन सिंह जी, वो कह रहे थे कि कुछ देर पहले हमारे पास सूचना थी कि वहाँ जाली नहीं लगी हुई थी, अब बताया जा रहा है कि जाली थी मगर ये ज़बरदस्ती घुस गए। तो अब यहाँ का अंदर का सच बाहर आए भी तो कैसे? नहीं, तो पहले तो ये बोल रहे थे, फर्स्ट में रिपोर्ट आई थी कि वहाँ पे बैरिकेड नहीं था। अभी जो रिपोर्ट आई, अभी हमारे अंदर जो
उनके साथ में थे, डेड बॉडी के साथ में थे निकालने करने में, तो वो आ रहे हैं तो वो बोल रहे हैं कि वहाँ पे बैरिकेड है, और पहले जो रिपोर्ट है उसमें बोल रहे हैं कि बैरिकेड नहीं था। बैरिकेड नहीं होने से मशीन अंदर भी गई और ड्रिलिंग करी थी, कम पार्टीशन की वजह से पार्टीशन टूट के अंदर चला गया। नहीं तो बहुत सारी रिपोर्ट आ रही है, वो क्लियर है। इनको अलग अलग जो आप बातें बता रहे हो, जो मजदूर भी ये कह रहे हैं कि हमारे ऊपर लगातार काम का प्रोडक्शन का ये मामला जो समझ रहा हूँ मैं, प्रोटेक्शन वर्सेस प्रोडक्शन है, लोगों की सुरक्षा पीछे रह गई, उत्पादन आगे आ गया। तो अब इसको लेकर कभी कोई ऐसा, मतलब यहाँ जो अलग अलग जनप्रतिनिधि भी समय समय पर आते हैं, हम जिनके नेता है ये भी सुनी जाती है, मगर धरातल पर कभी कोई आके बैठा नहीं इन लोगों के लिए कि ये भी एक बड़ा मुद्दा हो सकता है। हम हर बार दुर्घटना का इंतजार क्यों करते हैं? दुर्घटना सर ऐसा है कि फैसिलिटी वगैरह तो है नहीं है, प्रेशर पूरा मतलब कि वेंटिलेशन बिल्कुल कम है, वेंटिलेशन बिल्कुल नहीं है, वेंटिलेशन नहीं है, इसके साथ फैसिलिटी उन्होंने पूरा नहीं दी थी। वहाँ बैरिकेड होना चाहिए था, और जो ड्रिलिंग थी वो प्रॉपर हो गए, फिर ब्लास्ट होना चाहिए था। ड्रिलिंग चार रिंग करके ड्रिलिंग करके फिर मशीन लगाते हैं, उसमें मशीन को ऑपरेटर को सबको खतरा रहता है, इस वजह से जा सकती है मशीन अंदर। पूरी कार्रवाई करेंगे, इनमें करेंगे, फिर वो बताएंगे क्या करना है। आपका जो कहना है, मैं जितना समझाऊँ उसके अनुसार अगर हालात यही रहे तो हाथ से रुकेंगे नहीं। बाकी क्या है कि हमारा भाई तो चला गया है, लेकिन सेफ्टी को सुधार इन्होंने को करना चाहिए। अब भाई चला गया, उसके बाद भी सेफ्टी का सुधार नहीं हो तो वो गलत है। रिंग पूरी ड्रिलिंग करके फिर ब्लास्ट करे एक साथ, तो क्या है कि वहाँ पर ओपन नहीं और ये आप जो कह रहे हो बड़ी बात कह रहे हो, मगर अरे पर अगर सुरक्षा इनको रखनी है तो उसके लिए किसी भाई के जाने का भी इंतजार क्यों किया इन्होंने? वो तो इनको वैसे ही सुनिश्चित करना था कि किसी की, ये तो मजदूर तो इनकी जिम्मेदारी है। ये इनके प्रोटेक्शन का थोड़ा इनका रहता है दबाव, प्रोटेक्शन फटाफट करना और इस हिसाब से ऑपरेटर के और मजदूरों के ऊपर दबाव रख के फिर ये कार्रवाई होती है। मजदूरों पर दबाव रहता है और मजदूरों को जाना पड़ता है वहाँ पे, ऑपरेटर को ड्रिलिंग भी करनी पड़ती है, लेकिन वहाँ पे थोड़ी कुछ सेफ्टी का बाईपास हुआ है, इसलिए ये हादसा हुआ। बाकी वो ट्रेनर आदमी था, ऑपरेटर ट्रेनर था, उसका वो पूरा ध्यान रखता। बाकी ये कुछ बाईपास किया इसलिए एक्सीडेंट हुआ है। हमारी मांग तो ये है कि जो हादसा हुआ हमारा भाई तो चला गया, लेकिन इसमें जो सेफ्टी जो है, सेफ्टी बाईपास नहीं करे वो, इसमें और सुधार करना चाहिए। हमारी मांग ये है कि सेफ्टी बाईपास का पूरा सुधार करो सेफ्टी का, और हमारे जो हमारी यूनियन जो फैसला करेगी उसको हम सर्वमान मानेंगे, और हमारी यही मांग है यूनियन अच्छा फैसला करे। और जब तक फैसला नहीं होगा, आदमी यहाँ मजदूर भाई यहाँ पे मजदूरों के साथ, उस भाई के साथ हम सब साथ में खड़े हैं, वो यहाँ पे खड़े हैं, वो फैसला नहीं होगा जब तक बंद रहेगा माइंस। मजदूर एकता जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद, मजदूर एकता। ये देखिए पूरा विषय निकल कर आया है, और ये देखिए एक मजदूर जो रोज इसमें काम करते हैं वही इतनी बड़ी बात कह सकते हैं कि हमारा भाई चला गया, मगर अब यहाँ से भी अगर कोई सद्बुद्धि आए और आगे ऐसा हादसा ना हो, ये तो कम से कम सुनिश्चित किया जाना चाहिए। इस पूरे प्रकरण पर मैं भी कोशिश करूंगा कि हर एक पहलू से हर एक अपडेट आप तक लेकर आऊं। जुड़े रहें राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।